नमस्कार। YouTube चैनल ज्योतिष जीवन में आपका स्वागत है। केदार योग, जी हाँ मित्रों, आज हम आपको बताएंगे केदार योग। आप सोच रहे होंगे कि इस समय क्यों बता रहे हैं। आज से ही 15 दिनों के लिए ब्रह्मांड में यह महायोग बना है। आपको बताएंगे बनता कैसे है, इसका प्रभाव क्या होता है और इसके दो तरीके से लाभ को हम लोग देखेंगे। आज जब ये बना है और अगले 15 दिनों तक रहेगा, इस समय इस योग में जो संतान उत्पन्न होगी, जो बच्चे पैदा होंगे, उनके कुंडली में यह राजयोग जन्म से बाय बर्थ रहेगा और उसका लाभ रहेगा और उसके लाभ का प्रभाव हर किसी को मिलता है। जैसा आपको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुंडली में केदार योग है। वृश्चिक लग्न में मंगल बैठने से यह योग बना है और अन्य योग भी हैं, उसकी चर्चा हमने किया है, आगे भी करेंगे। आज के योग में, केदार योग में आपको बताएंगे कैसे बनता है। मित्रों, जब 7 ग्रह 4 भावों में स्थित हो जाए, मतलब 7 ग्रह, 2 ग्रह राहु और केतु को इसमें नहीं लेते, जैसे हम अष्टक वर्ग में नहीं लेते, तमाम योगों में राहु केतु को नहीं लेते क्योंकि इसको मूल ग्रह नहीं मानते। ज्योतिष शास्त्र इसको छाया ग्रह मानता है। ऋषि पराशर ने भी बहुत सारे उदाहरणों से समझाया है। तो हमारे 7 ग्रह जब 4 घरों में क्रम से स्थित हो जाए और यह योग बन गया है, इस समय 15 दिन तक रहेगा। तो मित्रों, यह केदार योग में जन्म लेने वाले वो कौन से लग्न होंगे जिसमें यह अलग अलग तरीके से लाभ देगा। सबको तो एक जैसा लाभ नहीं मिलेगा और इसी चीज को आज के लग्न से बताएंगे। आप सोचेंगे राशि से हमेशा क्यों होता है, आज लग्न से क्यों हो रहा। आप अपने लग्न से इस चीज को 100% पाएंगे और राशि से भी पाएंगे। तो आइए हम लग्न से चर्चा करते हैं। आपके लग्न से किस लग्न में यह योग क्या लाभ देगा और वर्तमान में भी आप इसको लाभ पा सकते हैं। यद्यपि यह 15 दिनों का योग है, लेकिन मूल रूप से आपके योग में घटित तो होगा ही। तो हमने 2 चीज आपको बताई कि चार भिन्न भिन्न भागों में, हाउसों में, राशियों में, घरों में 7 ग्रह स्थित हो गए तो यह केदार योग बनता है। दूसरी बात, इसके लाभ के लिए, इसका लाभ जो होता है वह सकारात्मक व्यवस्थाओं से जुड़ा होता है। व्यक्ति को उसके जीवन में निचले लेवल पे जन्म लेने वाला बालक इस योग में टॉप लेवल पे जाता है, वो हर फील्ड से आगे जाता है। अगर यह राजनीतिक लाभ लेके आ रहा है तो देश के सबसे निचले लेवल पे पैदा हुआ व्यक्ति सबसे टॉप पे जाएगा। अब वो निचले लेवल से हर क्रम के लिए भी योग हैं, वही हम आपको बताएंगे। यदि आप ऑफिसर, बिजनेसमैन या अन्य व्यवस्थाओं में अपने को लगाते हैं या पाते हैं, तब भी यह योग फलित होगा। तो मित्रों, आपको बताते हैं किस लग्न को क्या बनाएगा यह योग और वर्तमान में भी लाभ आप देख सकेंगे। आपसे एक अनुरोध है, आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें तथा लाइक करें। मेष लग्न में उच्च का सूर्य बुध के साथ, दूसरे भाव में स्वग्रही शुक्र और पराक्रम में चंद्रमा। मित्रों, आपके कर्म क्षेत्र में 3 ग्रह, गुरु, शनि और मंगल। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यह केदार योग आपको राजनीतिक लाभ दे रहा है, सामाजिक लेवल आपका टॉप लेवल लेके जा रहा है। आपके कार्यों की पूरे क्षेत्र में, देश में, प्रदेश में चर्चाएं होंगी। तो आपके लिए हर तरीके से आपके कार्य क्षेत्र को
टॉप लेवल पे ले जाने का योग बनाया है। बात वृष लग्न की करते हैं। वृष लग्न में स्वग्रही शुक्र, मालव्य योग, बेहतरीन राजयोग यही है। और ऊपर से केदार योग। रुके हुए काम आपके होंगे और एक बड़ी व्यवस्था होने जा रही है। संजोग से इस लग्न में कोई बच्चा पैदा होता है तो वह आगे जाके भारत के बड़े पदों पर आईपीएस, आईआरएस, खास करके रेवेन्यू ऑफिसर की, अन्य ग्रहों की स्थिति देखने के बाद, लेकिन क्लास 1 का ऑफिसर बनेगा। वृष लग्न वर्तमान में क्या होगा? यदि आप ऑफिसर हैं तो आपकी ग्रेडिंग बढ़ेगी, आपकी चर्चाएं बढ़ेंगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा। अब आप कह सकते हैं लॉकडाउन में कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा। आप जहां भी हैं वहीं आपके काम करने की क्षमता, काम करने की पोजीशन आपको दिलाएगी। आपके प्रमोशन रुके हैं तो होंगे। तो मित्रों, मिथुन की बात करते हैं। मिथुन वालों को यह छोटे लेवल पे लाभ दिलाएगा, राजनीतिक लाभ छोटे लेवल पे। और यदि आपकी अन्य कोई रुकी हुई व्यवस्था है तो वह लागू हो जाएगी। कर्क के लिए बेहतर योग बना रहा है, बेहतरीन योग। कर्क में आप पाएंगे कि यदि आप बिजनेस में हैं, तो आपका व्यापार टॉप लेवल पे जाएगा। अन्य क्षेत्रों में भी लाभ होगा। सबसे अधिक लाभ आपके लाभ में होगा, इनकम में होगा। बात सिंह की करते हैं। सिंह वालों के लिए तो बेहतरीन लाभ है। आपका तो हर तरीके से यह लाभ होने जा रहा है, क्योंकि लग्नेश उच्च का, वो भी भाग्य में, और ऊपर से केदार योग। तो मित्रों, सिंह वालों के लिए हर प्रकार का लाभ जो जहां है। आपको राजनीतिक लाभ भी होगा। यदि आप कैबिनेट में जुड़ना चाहते हैं तो इस समय योग चल रहा है। चाहते तो हर कोई है, योग चल रहा है तो बुलाया जाएगा, आपसे सलाह लिया जाएगा। और कन्या वालों के लिए कोई खास लाभ नहीं होगा, फिर भी आपको आपके सुझाव के लिए जाना जाएगा। और छोटे लेवल पे मुखिया बनने या इस लेवल के राजनीतिक लाभ का योग तुरंत जुड़ जाएगा। बात करते हैं तुला की। तुला में तो दो तरीके से लाभ है। एक तो आपको लाभ है और दूसरा आपकी पत्नी को लाभ है या आपके पति को लाभ है, जीवन साथी को, आपके बिजनेस व्यापार को। यदि आप ऑफिसर हैं तो आपके वाइफ को लाभ है। आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, आपके पत्नी के प्रभाव से भी आपका लाभ बढ़ रहा है। बात वृश्चिक की करते हैं। वृश्चिक में भी यह जीवन साथी के माध्यम से, बिजनेस व्यापार के माध्यम से और आपके निजी कार्यों के प्रभाव से आपको लाभ होगा। और आपके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों से लोगों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। लग्नेश उच्च का मंगल शनि के साथ, शनि के घर में, इस बात की हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि आज आपका नेतृत्व, वृश्चिक मतलब मंगल का नेतृत्व सराहनीय है। बात धनु की करते हैं। धनु वालों को भी विशेष लाभ के योग में है, लेकिन आपको कोई बड़ा राजनीतिक लाभ नहीं है। बात मकर की करते हैं तो बहुत दिनों से रुके हुए आपके लाभ के योग शुरू हो रहे हैं। आपके ही लग्न में इस तरीके का संयोग बना है कि मालव योग का लाभ आपके व्यक्तित्व को व्यक्ति के रूप में, आर्थिक रूप में और राजनीतिक तथा सामाजिक रूप से तो आपके लिए बेहतर लाभ है। आप बात कुंभ की करते हैं तो कुंभ की पोजीशन बहुत अच्छी है। इस लाभ में आपके कार्यों की सराहना होगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा। और मित्रों, जितना आप सोच रहे हैं, जितना आप अपने को लगा रहे हैं, उससे ज्यादा आप दिखेंगे। दिखाने की जरूरत नहीं, दिखेंगे। तो आपको भी लाभ हो रहा है। कहाँ लाभ हो रहा है? जन सेवा में आपके पराक्रम की वृद्धि से। बात मीन की करते हैं तो यहां भी लाभ की स्थिति बनी हुई है।
तो इस तरीके से आपने देखा केदार योग कैसे बनता है, क्या लाभ होता है, वर्तमान में क्या लाभ है। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।